अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, वालेकुम सलाम। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, तो हम आज लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। मैम, ये सेशन कितने वीक्स का रह गया? इसकी तुम्हारा लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। मैम, कल? जी। ओके। मैम, वैसे पाइथन की एडवांस क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? तो ये मैसेज आप स्लैक में पूछिएगा, आपको पता लग जाएगा। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। ओके। बस तो बेसिक पाइथन इनफ होती है लीड को क्वेश्चन के लिए, आई थिंक। आप लीड कोड पे फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैम, हमारा जो मेन एम है वो यही है कि लीड कोड को सॉल्व करना है। जी। ओके। और अगर आपने बेसिक पाइथन कर ली तो इसमें तो इतना कुछ खास नहीं होता। वेरिएबल होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर तो हमने सारी यहीं भी देखी है। इवन कि हमने हैश में स्ट्रिंग वगैरह को भी डिस्कस किया। वेरिएबल होते हैं या फंक्शन, और या फिर लूप्स होते हैं मेन। मैम, जो लीड कोड के मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो वो सारे डीएसए में आ जाते हैं? मतलब हर चीज वो डीएसए में कवर हो जाती है? अच्छा, कुछ डीएस से भी रिलेवेंट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिक नहीं है। तो आप पे कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करें। फर्स्ट टू 200 रीड रिकमेंडेड होता है। आप जो मर्जी करें, लेकिन उसमें कुछ मीडियम हार्ड भी हूँ। लेकिन आपको जो लगता है आप वही कर लें, फर्स्ट 200 जो होते हैं। मैम, जो हमें बताया जाता है कि आपने 200 क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद क्या है सीन है कि क्या होगा? अच्छा, पहले आप ये करें, और लेकिन फिर उसके बाद आप देखेंगे आगे क्या होता है। और एक चीज के लीड पर खुद कभी भी ना करें, सेशन में करें तो बेटर है। मैम, मैम मरीसा, मैं इसका ट्राई कर दूं। जी, कर दें। मैम एक्चुअली हमें ये कहा जाता है कि फर्स्ट 200 क्वेश्चन सोल्व कर लें, बिकॉज उन 200 क्वेश्चन में हमें पता चलता है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती क्या है। हम तब उसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें ना बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद 200 के बाद ही हमारी एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट 200 क्वेश्चंस बेशक हम यूट्यूब से समझ के, सोल्यूशन कहीं से दे के, सोल्यूशन समझ के कर लें, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि 200 जैसे मर्जी कर लो और जो से मर्जी कर लो, ठीक है। लाइक अब लेट्स सपोज ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, ठीक है, हमने इसके अंदर से इंसर्ट पोजीशन निकालनी है। अभी आपको अगर बाइनरी सर्च नहीं आता तो हमारे से ये लीनियर सर्च से हो सकता है। तो अगर आपने लीनियर सर्च से करना चाहे तो आप लीनियर सर्च से भी कर सकती हैं। लेकिन बाद में आपको ना 200 क्वेश्चन के बाद टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की इंपॉर्टेंस पता चलती है, कॉन्स्ट्रेंट्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है, ठीक है। उसके बाद आपकी असल लर्निंग कैसे स्टार्ट होती है। तो ये है। थैंक यू सर, आपने मैम, काफी। मैं एक चीज और भी कंफ्यूज थी कि जैसे 200 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है, वो लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये ऑनलाइन जॉब के लिए, इसके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है, या जस्ट हमने जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेनी है उसी के लिए होता है? जी बिल्कुल, ये हमारे पास जॉब वगैरह के लिए भी होता है। और इसके अलावा ये है कि आपको भी इस बात का पता होगा कि जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके तो इंटरव्यूज होते भी यही डीएसए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आपको डीएसए बहुत अच्छी तरह आता है और आपको कोई और एक साथ स्किल आती है, लेट्स सपोज वेब डेवलपमेंट या कुछ और आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पाकिस्तान की किसी भी टॉप कंपनी में रिमोट जॉब कर सकती हैं या बाहर के किसी भी स्टार्टअप के साथ आप जॉब कर सकती हैं। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो काम 4 घंटे में बाकी लोग कर रहे होंगे वो आप 2 घंटे में कर लेंगी, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा आपको कि अगर कोई इंटरव्यू राउंड होता है डीएसए क्वेश्चन का, अगर किसी स्टार्टअप वगैरह में उन्होंने डीएसए का राउंड रखा होता है इंटरव्यू में, तो वो आप इजीली क्रैक कर सकती हैं, ठीक है। तो जॉब सॉल्विंग स्किल में भी इंक्रीज हो रही ये होती है। हमारे पास फायदेमंद होता है? जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमने एक क्वेश्चन किया था ट्यूसडे को।
बाइनरी सर्च का, और हमने देखा था ये क्वेश्चन उसी से रेलेवेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन तो वही होगा, सॉल्यूशन में थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हम वो देखेंगे कैसे आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। गिवन अ सॉर्टेड अरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड अ टारगेट वैल्यू। हमारे पास एक एरे होगी, उसमें डिफरेंट इंटीजर्स हैं और एक कोई स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू होगी। स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास आएगी और हमने उसका इंडेक्स देखना है। अगर हमें वो मिल जाती है, वो वैल्यू जो हमें आ रही है, मीन्स वो जो हमारा टारगेट है, तो हमने क्या करना है, उसको उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना है। रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वर इंसर्टेड इन एन ऑर्डर। अच्छा, वो इंडेक्स हमने क्यों फाइंड आउट करना है? उस इंडेक्स पे हमें बेसिकली जो टारगेट है उसको इंसर्ट करना है। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें अगर टारगेट मिल जाता था तो हम क्या करते थे, उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देते थे। यहाँ पे अगर हमें टारगेट मिल जाता है तो ठीक है, हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना है। अगर टारगेट नहीं मिलता तो हमने ये देखना है कि हमें उसे अपनी एरे के अंदर किस इंडेक्स पे हम इंसर्ट करवा सकते हैं। और हमने ये भी माइंड में रखना है कि वो एक किस में है, एक असेंडिंग ऑर्डर में रहे। लाइक अगर ये 1 3 5 है तो 2 हमारे पास 3 से पहले इंसर्ट होगा। ये नहीं है कि हम इसे लास्ट पे इंसर्ट करवा दें। तो इस क्वेश्चन में तो 5 गिवन है तो इसका इंडेक्स 2 बन रहा है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें टारगेट में जो वैल्यू है वो 2 है, इसका तो इंडेक्स मिल ही नहीं रहा। तो ये कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट होगी? 0 पे तो 1 पड़ा हुआ है, और अगला 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या आना चाहिए कि ये सॉर्टेड भी रहे, तो ये 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने इसका इंडेक्स रिटर्न करवा दिया। ये हमने log ऑफ n में लेके आना है, क्योंकि log ऑफ n हमने ये भी देखा था, जब ये log ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करनी होगी, क्योंकि वो उसी से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n में आती है। हम थोड़ा सा फर्दर एक दफा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन यही था। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन से जो हमने ट्यूसडे को किया था उसमें ये था कि हमें अगर टारगेट का हमने इंडेक्स रिटर्न करवाना होता था, लेकिन हमने यहाँ पे ये करना है अगर टारगेट मिल, उसमें केस में ये था कि टारगेट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कभी टारगेट होगा कभी नहीं। अगर टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है। अगर नहीं करी तो हमने स्पेसिफिक पोजीशन फाइंड करनी है जिसपे वो इंसर्ट हो सकता है। अगर हम अब देखें, ये हमारे 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 इंडेक्स है, और ये 3 है। हम टारगेट वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 हमारा किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 2 पे। 2 पे। तो हमने ये रिटर्न करवा दिया। ये कौन सा केस था कि हमारी टारगेट जो वैल्यू थी 5 थी, वो हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, तो इस वजह से हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करवा दिया, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आएगा। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कि हमारा टारगेट 2 है, हमने ये देखें इस एरे के अंदर कहीं भी 2 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब हमने ये देखना है कि हमें इंसर्ट नहीं करवाना, जस्ट बताना है कि किस इंडेक्स पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ये 0 है, ये इंडेक्स बेसिकली 1 पे पड़ा हुआ है। तो हमारी जो 2 वैल्यू है, अगर 1 0 पे है, 2 वैल्यू किस पे होना चाहिए? 1 इंडेक्स पे, क्योंकि 3 जो वैल्यू होगी वो इससे नेक्स्ट आएगी, वो इससे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो हमारे जो 2 का इंडेक्स आना चाहिए वो बेसिकली 1 पे इंसर्ट होना चाहिए। तो हम इसमें 1 रिटर्न करवा देंगे। हम लास्ट एक और एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 7 है। अब आप देखेंगे इसमें हमारे पास कहीं भी जो टारगेट वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करी, 1 3 5 6, इसमें कहीं भी 7 नहीं है। तो अब 7 जब नहीं होगा तो हमें ये देखना है कि हम इसे किस पोजीशन पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये 0 है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये बड़ी कहाँ पे हो रही है? 3। और आप देखिए 7 जो है वो 6 से बड़ा है, तो इसको किस इंडेक्स पे आना चाहिए? इससे नेक्स्ट पे 4 पे। इसका बेसिकली जो इंडेक्स बनेगा वो 4 बनेगा, तो हमने फिर 4 रिटर्न करवा दिया। अब हम देखते हैं हम इसका सोल्यूशन कैसे लेके आते हैं। सबसे पहले हमने लो या हाई आप कह लें, ये लेफ्ट राइट ये मैटर नहीं करता। और जो हमारी लेंथ ऑफ नम्स -1 बेसिकली हाई की इंडेक्स होगा।
हमने एक लूप लगाना है जिसमें लो होगा लेस देन इक्वल टू हाई तक चलेगा, और हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है ऐसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो बाइनरी सर्च का जो फार्मूला है, जब हमारा मिड फाइंड हो जाएगा, हम चेक करेंगे क्या जो हमारा मिड है वो हमारे टारगेट वैल्यू के मिड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है नम्स, अगर वो टारगेट जो है वो उस वैल्यू से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, हमारी टारगेट उस वैल्यू से बड़ी है तो इट्स मीन कि हमें लो को नेक्स्ट फर्दर मूव करना है, तो हम मिड प्लस 1 कर देंगे। अगर वो टारगेट जो है वो लेस देन है नम्स ऑफ मिड से, तो हम क्या करेंगे, हाई वैल्यू को मिड माइनस 1 कर देंगे अगर नम्स ऑफ मिड से छोटी है। लास्ट केस क्या आएगा, या तो वो इक्वल आ गया तो हमने रिटर्न करवा देना है मिड। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने पोजीशन कैसे फाइंड करनी है। हमने बेसिकली लो वाला रिटर्न करवाना है, वो बेसिकली हमारे पास पोजीशन आएगी लो पे जिस पे इंडेक्स रिटर्न होगा। लेकिन हम इसका डायग्राम देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि लो पोजीशन कैसे आ रही है। अच्छा, अब आपको समझ में आया होगा कि लो कैसे वो इंडेक्स फाइंड आउट करें। हम इसका ड्राई रन करते हैं तो फिर आपको मजीद क्लियर होगा कि हम लो क्यों रिटर्न करवा रहे हैं। ये तो मिड वो रिटर्न करवा रहा है अगर टारगेट मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है वो उस वैल्यू से आगे चला गया है। लेकिन जिस टाइम पे हमारे पास लो लाई करा होगा वो बेसिकली हमारे पास पोजीशन होगी जहाँ पे वो इंसर्ट हो सकता है। अब हम इसका ड्राई रन देखते हैं। अच्छा, चैट में क्वेश्चन है, मैंने लेट ज्वाइन किए। अच्छा, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, लेकिन काइंडली टाइम पे ज्वाइन किया करें क्योंकि इससे बाकी जितने भी पर्सनल होता है उनका टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है बेसिकली, लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया था, अगर टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना है जैसे 2। अगर हमारे एरे के अंदर टारगेट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो किस इंडेक्स पे इंसर्ट हो सकता है, तो वो इंडेक्स प्लस रिटर्न करवा देना है। और ये सॉर्टेड भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप लास्ट पे जस्ट इंसर्ट करवा दें। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है और इसमें हमने लॉग ऑफ एन में सोल्व करना है। अच्छा, अब हम करते हैं इसको, देखें। सबसे पहले हमने लो को, अच्छा इसमें तो पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है तो ये तो रिटर्न करवा देगा। ये वही एग्जांपल है, यहाँ से मिड रिटर्न होगा। ये वाला काम कैसे हो रहा है जिसमें हमने यहाँ तो टारगेट की वैल्यू एग्जिस्ट करी है, वो डायरेक्ट ही हमारे पास इंडेक्स को रिटर्न करवा देता है। लेकिन ये तो केस वही है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। हम डिफरेंट केस ये है कि लो जो रिटर्न हो रहा है बेसिकली वो इंसर्टिंग पोजीशन, तो इसमें हमारे पास टारगेट एग्जिस्ट नहीं करा तो हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं। अब हमारे पास जो लो होगा वो जीरो पे, जीरो इंडेक्स पे है ना। लो यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है। अब हम देखते हैं जीरो, लो की वैल्यू जीरो और हाई मीन्स ये 0 1 2 3। हाई की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस 3 है। तो जो जीरो है वो लेस देन हाई से है, ये कंडीशन ट्रू होती है। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। जीरो हमारे पास लो की वैल्यू है और प्लस हाई की जो वैल्यू है वो 3 है। और हमने इसको डिवाइड जब 2 से करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास मिड का फॉर्मूला है। अब 0 + 3 और डिवाइड बाई 2, अगर हम इसको 3 से को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास मैम जो, 1.5 आता है तो 1 नहीं आएगा। जी हमारे पास मिड की जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली वो 1 ही आएगी। हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं इस डबल स्लैश की वजह से। अब हम देखते हैं, अब मिड हमारे पास 1 आ गया है, तो 0 1 इस इंडेक्स में हमारे पास मिड लाई कर है। अब अगर हम देखें
कि नम्स ऑफ मिड मीन्स नम्स ऑफ वन पे जो वैल्यू पड़ी है वो 3 है। क्या वैल्यू पड़ी हुई है? और टारगेट जो है वो 2 है। तो 2 क्या ग्रेटर देन है 3 से? ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जो टारगेट है वो नम्स ऑफ मिड से लेस देन है, ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है? ट्रू। अब क्या होगा? जो हाई वैल्यू है वो मिड -1 हो जाएगी। अब मिड ये है और मिड हमारे पास 1 है, 1 - 1 में करती हूँ तो क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास हाई कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ। यहाँ से हाई खत्म हो गया। अब हम इसको खत्म कर देते हैं। अब हाई यहाँ से आ गया, अब एल्स की तो कंडीशन नहीं होगी, अब ये दोबारा आएगा। हाई भी 0 है, लो भी 0 है। लेसन तो नहीं है लेकिन ये इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब हम दोबारा से इसको प्लस करेंगे और आंसर देते हैं। हमारे पास क्या आता है? लो भी 0 है, हाई भी 0 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर भी 0 आ जाएगा। मिड की वैल्यू 0 होगी है। अब जब हम देखते हैं क्या टारगेट वैल्यू है, मिड अब हमारे पास 0 हो गया है तो मिड हमारे पास यहाँ पे लाई बनने लग गया है। अब हम देखते हैं जो मिड पे वैल्यू पड़ी हुई है। देखिए अब टारगेट वैल्यू हमारे पास 2 है और मिड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 1 है। हम इस वैल्यू को अब खत्म कर देते हैं जहाँ पे हमने 3 लिखा था। अब हमारे पास मिड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है? बेसिकली नम्स ऑफ मिड। मिड हमारे पास क्या आया है? 0। और नम्स ऑफ मिड पे क्या पड़ा हुआ है? 1। क्या जो वैल्यू 2 है वो ग्रेटर देन है नम्स ऑफ जो मिड पे वैल्यू पड़ी हुई है टारगेट 2 है, नम्स ऑफ मिड पे हमारे पास 1 पड़ा है। तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है। अब ये जब ट्रू होती है तो लो हमारा मिड +1 कर जाएगा। मिड जहाँ पे लो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? इस पे। जब लो आगे आ जाएगा अब तो ये कंडीशन ट्रू होगी, बाकी तो कंडीशन दोनों एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ये वापस आएगा। अब आप देखिए जो लो है वो 1 इंडेक्स पे आ गया है। लो किस पे है? 1 पे और हाई 0 पे है। तो ये तो लेस देन इक्वल होना चाहिए थे लेकिन ये ग्रेटर देन हो गया है। ये कंडीशन फॉल्स होती है। ये लूप यहाँ से अब कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो लूप तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर निकल आएगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए लो हमारे पास क्या है? 1। तो इसने कैसे 1 इंडेक्स रिटर्न करवा दिया। तो बेसिकली जब टारगेट नहीं मिलता और जिस वैल्यू से वो ग्रेटर होता है वहां से ही आगे बेसिकली हमारी वैल्यू इंसर्ट हो सकती है जैसे वो आगे होता है। तो इस वजह से जैसे ही वो एक स्टेप आगे मूव करता है, ना तो लेस देन हो रहा था, अगर लेस देन था तो वो पीछे आया था, लेकिन जैसे देखता है कि उससे बड़ा है और वो आगे चला जाता है। तो ये तब केस होगा जब उसने सारी इटरेशन देख ली होंगी और लो उसको नहीं मिला होगा और लो बड़ा हो जाएगा। जैसे ही लो बड़ा होगा उससे उसको नहीं मिलेगा तो अगली जो जहाँ जिस पोजीशन पे जाएगा, हमने देखा जैसे ही लो हमारे पास ग्रेटर होता है एक स्टेप जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा बेसिकली वही जो इंडेक्स बन रहा होगा वही हमने रिटर्न करवाना होगा। तो यहाँ तक इस एग्जाम्पल की किसी को ना समझ आई हो इस ड्राई रन। मैम यहाँ पर आपने ऐसे किया ना, मतलब मिड जो है वो 1 पर आ गया था 0 इंडेक्स पे, और जो हाई था वो भी यहीं पे आ गया था। तो आपने दोबारा चेक किया, जो लो था, सॉरी मिड था, वो 0 + 0/2, तो वो 0 ही आ जाता है, तो इंडेक्स टू 1 हो गया। अब 1 जो है वो लेस देन है हमारे टारगेट से, तो हम मिड को जो लो है उसमें प्लस कर देंगे। लेकिन जब हम नेक्स्ट पे आएंगे तो वो वहां पर हमारा टारगेट जो है वो लेस देन हो जाएगा, तो इसीलिए पहली वैल्यू ही पहली जो आपने कंडीशन लगाई है 7 पे वो ट्रू हो जाएगी, इसीलिए वो नेक्स्ट पे जाएगा ही नहीं, तो वही लो वो हमें रिटर्न करवा देगा। यहाँ पे आप कह रही हैं? जी मैम, यहीं पे आपने कहा ना कि टारगेट जो है वो ग्रेटर देन हो गया नम्स मिड से, जी। तो वो अच्छा पहली ये कंडीशन। कंडीशन। अच्छा आपका सवाल मैं लेती हूँ लेकिन इस कंडीशन को आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये अगर टारगेट वैल्यू हो सकता है इसके पीछे हो आगे तो ये कंडीशन का इससे लेना देना नहीं है। अगर वो टारगेट वैल्यू नम्स ऑफ मिनट से बड़ा है तो उसने क्या करना है? उसने आगे मूव करना है ना। जी। ये आगे मूव करेगा।
लेकिन जब ये सारी चीजें मूव कर चुका होगा ना, एक केस ऐसा आता है लो लेस देन हाई से होता है, एक केस ऐसा आता है लो इक्वल टू हाई होता है, तो वो केसेस चेक कर चुका होता है। तो फिर क्या होता है, लो बड़ा होने लग जाता है। ये उस केस में होता है जब सारी चीजें चेक हो जाती हैं लेकिन उसको टारगेट वैल्यू नहीं मिलती। पर हमने ये देखा था जैसे ही लो बड़ा होता है हम डे कर देते हैं, तो कंडीशन पास हो जाती है, तो वाइल लूप तो फिर नहीं चलेगा ना। जी मैम, मैं लेकिन कह रही हूँ जो आपने दोबारा लूप चलाई है ना, एक दफा तो वो हो गया था, पूरी लूप चल गई थी। तो जब ये जी, 7 वाली कंडीशन ट्रू हुई तो आपने लो इसीलिए रिटर्न करवाया है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो बाकी कंडीशन को वो चेक ही नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप देखिए इसको तो सही, लो इसलिए रिटर्न नहीं हुआ। अच्छा देखिए, लो तो इस इंडेंट में, ये लाइन आपको नजर आ रही है वाली, जी इस मैम। पे। अच्छा, ये अंदर कंडीशन तब एग्जीक्यूट होंगी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ। ये जो सारी कंडीशन है ना, ये तब, ये वाइल लूप के अंदर है, ठीक है। ये तभी एग्जीक्यूट होंगी जब, ये वाइल लूप आपको पता है रेपिटेशन चलता है, हर दफा जब भी कंडीशन ट्रू होगी ये सारी स्टेटमेंट एक दफा एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अब एलिफ हमने स्ट्रक्चर लगाया है, इसमें से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रहती है, बाकी नहीं। अब आप देखिए ये जो चल रहा है, कि अगर वाइल कंडीशन ट्रू होती है ना तो फिर अंदर आता है और ये सारी कंडीशन चलती हैं। लेकिन अभी हमने देखा था हमारा जो लो है वो ग्रेटर देन हाई हो गया, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये तो अंदर आएगा ही नहीं ना। तो ये सारी कंडीशन वाइल लूप के अंदर लगी हुई है, अगर वाइल लूप होगा तो तब चलेंगी। अब वाइल लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो ये तो वाइल लूप के लिए कंडीशन थी ना, तो उससे नेक्स्ट साइड कंडीशन कौन सी बनती है, ये वाली लाइन। अगर यहाँ पे मैंने प्रिंट लो लिखा होता इससे पहले, तो पहले प्रिंट लो होता। इस इंटेंट पे कौन सी वैल्यू आ रही है, रिटर्न लो। आपको क्लियर हुआ मैम जो या? लो था वो तो इक्वल हाई के आ ही गया था, तो हमने लो क्यों रिटर्न करवाया फिर? ये अगर loop के अंदर है ना, आपने कहा कि लो जो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है, तो यहाँ पर जो हमारा लो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई हो गया। अच्छा, मैं इसका ना दोबारा से ड्राई रन करती हूँ, फिर मुझे आप बताइएगा कि कहाँ से इशू हो रहा है, ठीक है। मुझे अभी भी आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे सही कॉन्सेप्ट आप समझिए, आप ड्राई रन करेंगे और साथ बताएंगे आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है, कि आप कहाँ अपनी पसंद को। ओके मैम, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ ड्राई रन करके। ठीक है, यहाँ पे आपने मिड की वैल्यू करनी है और यहाँ पे आपने उसका सोल्यूशन लेके आना, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इनिशियल इतनी है। अब आप अपनी स्क्रीन से नोटेट करके इसको बताएं, अब क्या करना चाहिए। इनिशियली हम लो और हाई को मैं यहाँ डाल देती हूँ। हाँ, आप रिटर्न की बात कर रही है ना, फिर हम उस बात, ये लो है ये हाई है, और अभी तक मिड जब आएगा, अब आप इसको कैलकुलेट करें, साथ यहाँ पे नोटेट करते जाएं। ओके मैम। तो मैम वो बात आप बताइए यहाँ पर जो लो था वो पहले था 1 पे और हाई जो था वो 6 पे था। तो 0 और 3 को हमने जब किया तो वो मिड जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 पे आ गया मिड। ठीक है, उसके अब यहाँ बाद पे को डाल दें। जी, यहाँ पर मिड आ गया। अब हमने चेक किया कि जो मिड है वो टारगेट से जो टारगेट है वो 2 है, तो मिड टारगेट से बड़ा है। सर टारगेट वैल्यू टू है और नम सबमिट पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, मैं अब इसका कलर चेंज करती हूँ, आपको बताती हूँ ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जी मैम, ये नहीं हुई थी। अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नो मैम। तो कहाँ पे आ गई, एलिफ एल्स में ये होता है एलिफ कि पे एक आ गया। कंडीशन में होता है, एलिफ पे आ गया। अब आप देखिए, अब टारगेट जो है वो छोटा हो गया है mid से, तो ये जो एच था ये यहाँ पर आ गया, मतलब मिड -1 यहाँ पर आ गया एच अब ये एच कहाँ पे जाएगा, हाँ 1 पे। बिल्कुल। अब हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक जी, है। अब जो 0 पे इंडेक्स है, 0 को 0 में प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, तो वो मिड हमारा यहीं पे बन जाएगा। जीरो प्लस जीरो करेंगे डिवाइड टू, मिड हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। इस मिड को अब जी। हम खत्म करते हैं। जी मैम, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, एल्स रिटर्न मिड, एक तो वो मिड। मिनट, जी हमें मैम। यहाँ पे भी लिखने दीजिए।
ये 0 हुआ था, अब हमारे पास मिड की वैल्यू 0 आ गई। हाँ आप बताइए आप। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई थी तो एल्स पे जाएगा ही नहीं। अब क्या है? अब आप कौन सी कंडीशन कह रही है मिड के बाद, आप दोबारा से बताइए। मैम ये कंडीशन फिर ट्रू ही नहीं होगी, तो वो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी तो एल्स पे वो जाएगा ही नहीं। इस कंडीशन में कैसे ट्रू होगी, हम देखते हैं। हम टारगेट 0 है, अब हम यहाँ से चेक करते हैं क्या ट्रू है। नम सबमिट पे क्या वैल्यू पड़ेगी मैम बताइए। मैम नॉन सबमिट पे 1। टू ग्रेटर देन है 1 से, यस मैम। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। क्या नीचे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो? नो मैम। अब लो क्या हो गया? मिड +1, मतलब यहाँ लो पे। जो था वो 0 +1 आ गया 3 पे यहाँ पे। हाँ अब बताइए आपने आगे से। मैम मैं अब ये कह रही हूँ कि अब वो दोबारा लूप चलाएगा तो देखेगा कि जो लो है, मतलब लो है 1 पे 3 है, और जो हाई है वो 1 है। तो लो जो है वो तो ग्रेटर देन हो गया हाई से, तो ये लूप चलेगी नहीं और लास्ट पे वो हमें वही वाला रिटर्न लो करवा देगा। तो मैम एक आपने कंफ्यूज कर दिया, आपने लो को 3 कर दिया। ये वैल्यू नहीं चेक करता, ये इंडेक्स चेक करता है। हमारे पास लो के अंदर क्या वैल्यू पड़ी, ये इंडेक्स है बेसिकली। मिड हमारे पास 0 था ना, 0 + 1 हुआ तो 1 आ गया। लो की वैल्यू बेसिकली लो और हाई इंडेक्सेस होते हैं, ये हमने देखा नहीं था। ये वैल्यू नहीं है, इंडेक्सिंग क्या है लो का। ओके मैम ठीक है। मीन्स के जो 1 है इंडेक्स, वो लो इंडेक्स 0 है तो वो ग्रेटर देन हो गया हाई से। और उसे लेस देन और इक्वल होना चाहिए था, तब ये कंडीशन चलनी थी। तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो गया ना, तो अब वाइल लूप खत्म हो गया, अब वाइल लूप मजीद नहीं चलेगा। जी मैम, यहाँ पर अब अगर हम हाई को रिटर्न करवाएं हाई तो उस पे वैल्यू पड़ेगी ना, वो तो हमारा इंडेक्स वहां पे वैल्यू तो इंसर्ट ही नहीं हो सकती ना। 1 से आगे रिटर्न आगे होनी चाहिए ना। 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू पड़ेगी है, ठीक है। जी मैम। तो 2 को तो उस सॉर्टेड ऑर्डर में उससे आगे इंसर्ट होना चाहिए ना। जी मैम समझ आ गई। ठीक है। तो अच्छा एक बात ये याद रखिएगा, वाइल लूप की ना अंदर से अगर कोई बिगनर्स हैं जिनको याद आइडिया नहीं, वाइल लूप की कंडीशन होती है, ये इंडेंट ये बताता है अगर ये वाइल लूप लगा हुआ है तो इसके एक इंडेंट होगा, ये इतनी स्पेस होगी, और जहाँ पे आगे इसकी जितनी भी स्टेटमेंट होगी ये वाइल लूप के अंदर है। जब तक वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ से लेकर ये सारी कंडीशन नहीं चलेंगी, ठीक है। तो वाइल के बाद, अब ये तो सारी वाइल की कंडीशन थी, वाइल तो फॉल्स हो गया, अब वाइल के बाद ये वाला इंडेंट आना, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आ रही है, रिटर्न रिटर्न। लो। और हमने ये भी अपने क्वेश्चन में देखा था, अगर हमारा मिड मिल जाता है, टारगेट मिल जाता है, तो हमने मिड रिटर्न करवा देना था अंदर ही। अगर वो नहीं मिलता था तो हम बाई आके क्या करवाते थे, -1। इसका मतलब था वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब हम बाई आए हैं तो इसका मतलब यही है कि वो टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करी। लेकिन अब हम -1 ही रिटर्न करवाएंगे। हम पोजीशन बताना चाह रहे हैं कि जिस वैल्यू पे जो हमारी टारगेट है इंसर्ट हो सकते हैं, हम करवा नहीं है, जैसा बताते हैं कि इस पोजीशन पे वो इंसर्ट हो सकता है। अब मैम आपको क्लियर हुआ है? जी मैम क्लियर मैम हो गया। मैम अच्छा, एग्जाम्पल 3 कैसे होगा? हम एग्जांपल 3 को भी ट्राई रन कर लेते हैं। अच्छा, किसी को इस एग्जांपल से इश्यू तो नहीं है बाइनरी सर्च में? नो मैम, हेलो। मैम वाई वाई लो लेस देन इक्वल टू हाई का थोड़ा कंफ्यूजन सी है। अच्छा, लो लेस देन हाई बेसिकली एक ने वाइल की कंडीशन लगाई है। जब लो लेस देन या इक्वल टू हाई होता है ना, तो इसका मतलब है हमारा टारगेट एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो इट्स मीन हमारा टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये लो हाई से आगे चला जाएगा ना, देखिए, लो तो हमारा 0 पे था, हमने स्टार्ट में पाया था, और हाई लास्ट पे होता है। तो लो तो हमेशा लेस देन, ये लो था 0 इंडेक्स पे, और हाई जो होता है वो लास्ट पे होता है। तो लो को तो हमेशा लेस देन होना चाहिए ना हाई से, या इक्वल होना चाहिए। यानी यही कि बात इंडेक्स है। को देख। हाँ, जो हाई है वो लास्ट इंडेक्स है इनिशियली, बाद में तो ये चेंज होते रहते हैं ना, जब हम बाइनरी सर्च करते सोल्व करते हैं अगर हाफ होता है। लेकिन इस बात से आप ये इस फर्स्ट स्टेप से आपकी समझिए
कि जो लो होगा वो हमेशा हाई से लेसन होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो जब वो उससे बड़ा हो गया तो वो जो पोजीशन होती है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाती है। तो हम बेसिकली जब वो लो बड़ा हो जाता है ना, तो इसमें वो टारगेट एग्जिस्ट नहीं करा, वो पोजीशन एक ऐसी कंडीशन में चला गया जहाँ पे वो पोजीशन नहीं है, तो वो बेसिकली फिर वहां से बाई निकल आता है लूप से। उसे पता लग जाता है कि अब टारगेट नहीं है। अब हम मिस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मिस थैंक यू सो मच वेरी गुड एक्सप्लेनेशन यू डिड मिस ये बता दें मुझे -1 जो हाई -1 है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है लेंथ नम्स -1 ये जो ऊपर आपने इनिशियलाइज कराया है हाई ये -1 मतलब लास्ट लास्ट एलिमेंट ना एरे नहीं का नहीं, अच्छा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये लास्ट में -1 वो हम एरे के अंदर जब प्रोसेस करते हैं ना, नम्स ऑफ जी -1 जब करते हैं हम, तब वो लास्ट एलिमेंट रिटर्न करवाता है। जब हम एरे के अंदर यूं लिखते हैं ना नम के अंदर, ये जी मुझे क्या रिटर्न करवाएगा 6। लेकिन ये वो वाला अच्छा इंडेक्सिंग, ये प्लस माइनस जो हम मैथ्स में नहीं जस्ट करते हैं, ये वो कर रहे हैं। अब मैं जी आपको बताती हूँ क्यों कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 4। 4 है ना? जी 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 4 है 4 इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी एरे के अंदर। मिस इंडेक्स तो 3 एलिमेंट 4 है और इंडेक्स 3 है तो 0 इंडेक्स से 4, 3 हाँ तो इंडेक्स 4 नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता ना। जब भी नहीं हम नहीं लेंथ जब हम एक करते हैं ना, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। और जी जब हम जी किसी बिल्कुल वेक्टर को काउंट करते हैं तो और सही इंडेक्सिंग होती है, तो एक इंडेक्स कम जो करे ना, तो तब वो लास्ट इंडेक्स बनता है हमेशा। लेंथ तो पहले 4 है, 4 -1 करूंगी तो लास्ट इंडेक्स पे आएगा। समझ आइए आपको? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ सॉरी मुझे दोबारा बता दें अच्छा मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा अब आप इंडेक्स और देखिए, एलिमेंट जी इंडेक्स और एलिमेंट मिक्स हो रहा है अच्छा इंडेक्सिंग हमेशा आपको पता है के अंदर 0 से स्टार्ट होती है, तो ये मैंने स्टार्ट कर बिल्कुल दी, ठीक है। जी जी मैं नीचे एक डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, लेकिन जो आपके पास हम वैसे किसी, या आप समझ लें यहाँ 4 डिजिट है, अगर आप इसको काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो आप कैसे काउंट करेंगी? सबसे 1 पहले 2 जी हम जो काउंटिंग करते हैं वो बेसिकली 1 2 से स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल 1 होगा तो टोटल कितने एलिमेंट बन गए? 4 इसका मतलब है एरे की लेंथ का क्या मतलब है? एरे के अंदर कितनी वैल्यू एक्सेप्ट करी है? 4 पढ़िए मिस लेकिन हमें लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो इसके अंदर पूरी अच्छा इंडेक्स पास करूंगी। जी अच्छा हमें लास्ट वाली वैल्यू चाहिए तो फिर तो सही अच्छा तो फिर मिस आपने क्या कहा 4 हम 4 इंडेक्स पास नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से हो रही है। लास्ट वाली वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है? 3 पे। 3 पे सही क्योंकि एक 0 ऐड हो जाता है ना, एक पोजीशन 0 साइन हो जाती है, तो एक जी जी -1 पे। अगर हमने सेकंड एलिमेंट असेस करना है तो हम 1 इंडेक्स में देंगे। अच्छा ओके ओके हमें लास्ट गेट करना है मिस तो इसलिए हमने -1 वो किया हाँ तो क्योंकि 4 लेस है, ये 4 -1 होगा, 4 -1 अच्छा आ जाएगा, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना। अगर आप लाइन में लोगों को गिन रही हैं, समझ ले एक लाइन में 4 है और आप पर्सन 1 है, हम्म, पर्सन 2 है, फिर पर्सन 3 है। लेकिन अगर यही सही बात आपने क्या कर दी, इसको चेंज कर दी, आप अब 1 से गिने 1 2 3 4, लेकिन आपने अगर 0 से गिनती स्टार्ट कर दी है, तो पर्सन 1 0 पे आ गया है, ये क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा और ये फिर 3 हो जाएगा। जी जी मिस अच्छा अच्छा मैम मीन्स के यहाँ पर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि जो पहला इंडेक्स है वो 0 पे है और लास्ट वाला जो है वो लेंथ नम्स -1, मतलब जो उसकी लेंथ है उसमें से हम माइनस करें 4 है तो उसमें से हम 1 माइनस करें तो वो 3 आ जाता है। अगर हम लेंथ नम्स कर देंगे वो तो 4 डिजिट बन जाएंगे, वो तो इंडिसेस होगा ही नहीं। वो आउट ऑफ रेंज जो हम हमारे पास जी एरर आता है,
में दर्शाता, वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। नॉर्मली हम रियल लाइफ में जब भी काउंटिंग करते हैं ना तो हम 1 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग हुई है वो 0 से स्टार्ट हुई है ना, जो उसको फर्स्ट एलिमेंट को 0 आईडी असाइन हुई होती है, ठीक है। आप इसको आईडी कह लें। तो अगर हमने 4 एलिमेंट करना है तो वो एक बैकवर्ड होता है, क्योंकि एक 0 आईडी भी ऐड हुई है। 3 वाला हमेशा एक -1 भी होगा, समझ आई? इस वजह से -1 करते हैं हमेशा। Okay, okay, Miss. Now got it, Miss. Thank you so much. Thank you. नो प्रॉब्लम। अच्छा, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है, किसी ने कहा था कि हम थर्ड एग्जांपल कर लेते हैं, तो हम उस पर मूव करते हैं। अच्छा, हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब हम हमारी नम्स ये है हमेशा 0, ये 0 इंडेक्स है, और 0 1 2 3 ये 3 इंडेक्स है, और लो हमारा यहाँ पे लाई करेगा, हाई यहाँ पे होगा। लेंथ लेंथ कितनी है? 4, और 4 -1 ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 है। अगर मैंने लास्ट 3 इंडेक्स पे पढ़ा है तो लेंथ क्या बन रही है? 4, 4 -1 करूंगी तो 3 आ जाएगा, तो हाई यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं लो की वैल्यू क्या है, 0 है, हाई की क्या है, 3 है। 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब हम मिड करते हैं 0 + 3, ये वैल्यू सेम लेंथ की आ गया, तो इसका मिड भी क्या आएगा? 1। 1 आ जाएगा। अब टारगेट वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 है, और नम्स ऑफ मिड मिड 1 है, 1 इंडेक्स है। नम्स ऑफ के अंदर 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? मिड हमारे पास कहाँ आ गया था? 1, तो हम यहाँ पे मिड को भी लिख देते हैं। मिड ये बेसिकली मिड इंडेक्स आता है, तो मिड कहाँ पे आएगा? 1 इंडेक्स पे। ये मिड जो है ये इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स आ गया। अगर मैंने इस एरे के अंदर वैल्यू सर्च करनी है तो मैं क्या कहूंगी? नम्स के अंदर मिड का इंडेक्स दे दो। मिड 1 है तो नम्स के 1 के अंदर कौन सी वैल्यू है? 3। तो 7 जो है वो टारगेट जो है वो नम्स ऑफ मिड से बड़ा है, बड़ा है ना। तो हम पीछे जी वाली को करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो इसके पीछे है हमने आगे सर्च करना है। अब हम क्या करेंगे? लो मैम को के शायद शायद इनको ये जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है ना, ये समझ नहीं आ रहा है सही तरीके से। तो अगर आप एक्सप्लेन कर दे दोबारा से तो शायद। अच्छा सर, बाइनरी सर्च का मैं ओवरव्यू एक दफा दे देती हूँ। लेकिन जो हमने फर्स्ट मंडे की क्लास थी ना, उसमें हमने बाइनरी सर्च किया था, आपने वो अटेंड की थी? हाँ हाँ बिल्कुल, जिसको समझ नहीं आ रहा है ना उसकी बात कर रहा हूँ काइंडली। अच्छा, अब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बाइनरी सर्च की, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कैसे वर्क करती है? नहीं मिस, उन्हें समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जिनको नहीं समझ में आ रहा उन्होंने हाँ बाइनरी सर्च सही तरह एग्जैक्टली, समझा नहीं है। बिल्कुल ये सही इनको है। समझ में आ रहा है, इनको सही है समझ में। अच्छा ठीक है। जी अच्छा बस आप अगर फिनिश कर दें, ये एग्जाम्पल बस आप फिनिश कर दें। अल्लाह का शुक्र। यस, थैंक यू सो मच, बहुत सही एक्सप्लेनेशन किया आपने। ठीक थैंक है, यू। अच्छा हम ये देखते हैं। अब हमारा जो मिड था वो 1 पे आ गया। अब नम्स ऑफ 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 3 है, और टारगेट उससे बड़ा है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू होगी, रिमेनिंग तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, यहाँ इसके अंदर आएगा। जब कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लो अब क्या आ जाएगा? मिड +1। मिड जो है वो 3 है, तो मिड का इंडेक्स क्या है? 1। मिड क्या है? 1। 1 + 1 करूंगी तो क्या आ जाएगा? 2। तो लो कहाँ पे आ जाएगा? अब मिड की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 + 1 करूंगी तो लो कहाँ पे आ 2 आ जाएगा? जाएगा, तो अब लो, मिड +1 आ जाएगा मिस। अब जो लो है यहाँ पे 2 पे आ गया, तो 2 इंडेक्स ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब ये वाला लो खत्म हो गया। अब हम सही। इसको लिखते हैं। अच्छा, अब लो यहाँ पे आ गया। अब दोबारा देखते हैं। लो की वैल्यू 2 है, हाई की वैल्यू 3 है, तो 2 लेस देन 3 है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हम देखते हैं, हम दोबारा से ऐड करते हैं लो प्लस हाई। लो की वैल्यू क्या है? 2 है, और जो हाई की वैल्यू है वो 3 है। 2 3 + है 3, और जब 5। मैं 2 करूंगी तो हमारे पास 2.5 आएगा, और हमारी, देखिए हम उसको इंटीजर वैल्यू लेंगे। सही। अब हम देखते हैं, हमारे पास मिड 2 आ गया है।
अब हमारे पास जब मिड 2 आया तो मिड को कहाँ आ जाना चाहिए? मैम मिड 6 पे। तो 5 के ऊपर आ जाना, 5 आई थिंक, यस, हम 1 2 कितने वाले 5 लो पर आ जाना चाहिए मिस। ये वहीं पे ही आ गया ना? जी जी सही। अच्छा, अब मिड यहाँ पे अब हम देखते हैं जो नम्स ऑफ मिड टारगेट हमारे पास 7 है और नम्स ऑफ मिड पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 5, तो 7 ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी। लो पे हो जाएगा मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू क्या थी? 2, 2 प्लस 1 करूंगी तो 3 हो जाएगा, तो लो पे आ जाएगा यहाँ पे हाई, ये। आई मीन लास्ट पर सही। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास थ्री। लो यहाँ पे आ गया और हाई भी यहाँ पे है। अब मिड प्लस 1 हो गया, अब ये वापस जाएगा। अब आप देखिए लो और हाई लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है? 3 है। अब हम देखते हैं 3 प्लस 3 क्या हो जाता है? 6, 6 और हमारे पास जो वैल्यू अब आएगी मिड की वो क्या आ जाएगी? 3। 3 आ गई। अब मिड कहाँ पे आ गया? 3 पे, ये मिड खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं टारगेट 7 है और नम्स ऑफ मिड क्या है? वो 6 है। क्या 7 ग्रेटर देन है इस वैल्यू से जो यहाँ पे पड़ी है मिड इंडेक्स से? 7 ग्रेटर देन 6 से है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो लो क्या हो जाएगा? मिड प्लस 1। अब मिड क्या है? 3 है, 3 प्लस 1 करूंगी तो जो लो है वो कहाँ पे आ जाएगा? 4 पे। यही बात हुई ना, लेकिन 4 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जी मिस जी। यही बात बताना चाह रही थी मैं। जब लो लेसन होना चाहिए, जब लो बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है वो हमारी एरे के अंदर से एक ऐसी पोजीशन पे चला गया है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। अब यहाँ पे हम हाफ हम इस क्वेश्चन में हमने हाफ कट कर दी थी, ये वाली मिड से इस साइड हमने मिड से इस साइड वाली ली थी, तो ये 1 पे तो आया था लेकिन ये 3 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। जब हाफ होती है तो बाकी वैल्यू कट जाती है, तो अब यहाँ पे आपने देखा जब लो बड़ा होता है तो वो ऐसे आउट ऑफ बाउंड पोजीशन में चला जाता है जो एक्सिस्ट नहीं करता। इस वजह से हम बाई लूप को ब्रेक कर देते हैं। जब मैं नम्स ऑफ 4 करूंगी यहाँ तो मिड को जब दोबारा लो कोई पोजीशन दूंगी 4, ये तो आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगी। अब जो जी जी बाई जब लो बड़ा हो जाता है ना, इसका मतलब है हमारी एरे के अंदर वो पोजीशन अब एक्सिस्ट ही नहीं कर रही, मीन्स उसको अब कोई ना टारगेट मिला ही नहीं है, अब वो ऐसी पोजीशन पे जा रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करी। इस वजह से हम लूप को ब्रेक कर देते हैं। अब आप देखिए लो जो था वो 4 पे आ गया था, 4 जो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करी ये वाली। तो अब देखिए, और मैंने रिटर्न लो कर दिया, तो अब जब वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट होगी? ये वैल्यू कहाँ पे 7 कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी? ये 6 से बड़ी है तो 6 के बाद होनी चाहिए 4 इंडेक्स पे। तो यस अब मैम, पे आ ये जाएगा। ये जिन्होंने 1 वाली यही एग्जांपल कही थी उनको भी क्लियर हो गया कि नहीं? काइंडली कंफर्म कर दीजिए। मुझे कह रही है मिस। किसी ने कहा था ये एग्जांपल करें तो मैं क्वेश्चन को कंफर्म हो गया है कि नहीं, और बाकी के लिए भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछते हैं। हाँ मैम, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी यानी कि बेस्ट केस की, तो यानी कि अभी हमने बाइनरी सर्च यूज किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो बेस्ट बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ 1 होगी और रस्ट केस तो इसकी बिग ऑफ 11 है, सही है। अच्छा, अ, हाँ, बेस्ट केस हम वैसे आप ठीक कह रहे हैं, बेस्ट केस ये होता है जैसे मैंने मिड कैलकुलेट किया उसको वहीं पे मिल गया और ये रिटर्न हो गया मिड पे, जो पहला मिड हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट टाइम ना लोअर हाई को हाँ हाँ बिल्कुल। मिल गई, उसमें 1 होती है। लेकिन हम ओ की बात करते हैं, ओ बेसिकली यूज होता है वर्स्ट केस के लिए, तो हम वर्स्ट केस में देख रहे होते हैं इसकी log ऑफ n होगी। हाँ बिल्कुल, रस्ट केस तो बिल्कुल सही। तो ओ जो होता है एक ओमेगा होता है और एक थीटा, एक उसमें से वर्स्ट केस को डिनोट करता है और एक एवरेज को। देखिए हम हमारा तो एवरेज से कंसर्न नहीं होता ना, हम ये देख रहे होते हैं हमारा वर्स्ट केस में हमारा एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करेगा, तो ये जो ओ होता है बेसिकली ये वर्स्ट केस को डिनोट करता है, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी लोग और स्पेस कम्प्लेक्स हम जस्ट 2 वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें एक वैल्यू है तो वो कॉन्स्टेंट।
जैसे आज हमने इस पे काफी टाइम इस क्वेश्चन पे लगा दिया है। मैम अगर हम सिंपल फॉर लूप के जरिए भी कर सकते हैं ना मैम, ये जो हम जो टारगेट ढूंढ रहे हैं। जी आपने सही कहा, फॉर लूप कितना करेंगे, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ एन आएगी, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि log ऑफ एन में आनी चाहिए। अच्छा ओके मैम, सही है। तो जब log ऑफ एन की बात होती है, इसका मतलब है हम बाइनरी सर्च लगा के ला सकते हैं। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी वो log ऑफ एन है। अगर ये बात ना लिखी होती तो आप लीनियर टाइम में करके इसको कर सकते थे। हमने टारगेट के कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक मेंशन हो जाता है ना, तो फिर हम log ऑफ एन, हमें पता है बाइनरी सर्च हमें ये कॉम्प्लेक्सिटी देती है, तो फिर हम इसके बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली बाइनरी सर्च है, क्योंकि वो हाफ कर देती है, तो फिर हाफ एलिमेंट्स निकल जाते हैं, तो वो log ऑफ एन में चले जाते हैं हाफ ऑफ करके, क्योंकि ये हाफ से डिवाइड करी होती है। अच्छा मैम बाकी Thank जो you, Miss, for thank you so much, Miss, for your patience and your deep explanation. Thank you so much. कि अच्छी तरह समझ में आ गया। वेलकम मैम। हम एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर टाइम बचा तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे, लेकिन ना भी बचा तो हम इसको कल कर लेंगे। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, गेस नंबर हायर और लो। ये वी आर प्लेइंग द गेस गेम, हमने एक गेम खेल रहे हैं, वो गेस गेम है। गेम में कुछ चीजें हैं। अच्छा, एन हमारे पास गिवन है, एन कुछ भी हो सकता है, 5 6। हमने कोई ना कोई नंबर पिक करना है 1 से लेकर n तक। n जो हमारे पास इनपुट में आएगा, अगर n 10 है तो इसका मतलब है हम 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर उठा सकते हैं। अब यू हैव टू गेस विच नंबर आई पिक। अब जो मैंने, लेट्स सपोज में गेम खेल रही हूँ, 2 पर्सन है और एक पर्सन उसमें से नंबर पिक कर रहा है, दूसरा पर्सन बता रहा है कि कौन सा नंबर वो गेस कर रहा है कि कौन सा नंबर उसने पिक किया है। वो ये नहीं बताएगा रॉन्ग है कि नहीं, लेकिन वो कुछ हिंट्स दे देगा। एवरी टाइम यू गेस रॉन्ग आई विल टेल यू वेदर द नंबर पिक दिस इज हायर और लोअर देन योर गेस। जब आपने सही नंबर पिक करेंगे तो वो बता देगा कि सही है, और उसको वो किससे डिनोट करेगा, 0 से। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। अगर जो आपने नंबर पिक करवाया किया है, और जो मैंने कहा था कि पिक करना है, जैसे मैंने आपको कहा आपने 6 नंबर जो आपने पिक करना है, लेकिन आप कभी रेंडमली उठा रहे हैं, कभी 9 उठा लेते हैं, कभी 8, कभी 7। लेकिन जैसे आप पिक करते हैं और आपका 6 आ जाता है, तो मैं कहूंगी 0 में, मैं 0 कहूंगी। इसका मतलब है आपने वो नंबर पिक कर लिया है। अब एक केस ये हो जाता है, आपने रॉन्ग नंबर उठाता है, लेकिन जब आप करेक्ट उठाएंगे मैं तो 0 कह दूंगी, लेकिन every time you guess wrong, I will tell you whether the number I pick is higher or lower than your guess। लेकिन एक केस ये हो जाएगा, मैंने कहा कि 6 नंबर उठाना है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ। जैसे आपने 6 नंबर पिक करना है, लेकिन कभी आप 8 उठा रहे हैं, कभी आप 3 उठा रहे हैं। जैसे आपने 8 उठाया, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपने 8 उठाया है, मैं ये कहूंगी जो आपने पिक करना है ये नंबर उससे ग्रेटर देन है। अगर वो लोअर हुआ, अगर वो योर गेस इज हायर देन द नंबर, अच्छा मैंने आपको कहा है आपने 6 नंबर पिक करना है और आपने 7 उठा लिया, तो मैं ये कहूंगी -1 कह दूंगी। इसका मतलब है कि जो आपने नंबर उठाया है, वो जो पिक करना है, जो मैंने बताया वो स्पेसिफिक, ये उससे बड़ा आ गया। मैं -1 जब बोलूंगी तो इसका मतलब है आपने कोई बड़ा नंबर उठा लिया, अब आपको छोटे उठाने पड़ेंगे। इनकेस ऐसा होता है आपने 6 ही उठाना है, लेकिन आप 3 2 उठा लेते हैं, तो मैं क्या करूंगी 1, कि आपने क्या कर लिया है, नेगेटिव नंबर उठा लिया है। 1 जब मैं कहूंगी तो इसका मतलब है आपने जो पिक करना था आप उससे छोटे में चले गए, आपने अब थोड़ा सा अपनी वैल्यूज को बढ़ाएं ताकि आप पिक तक पहुंच सके। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस मैम। अब हम इसका वो देख लेते हैं। अच्छा, अब नंबर 10 था, इसका मतलब है 1 से, और ये 1 से स्टार्ट है, 1 से लेकर आप 10 तक कोई भी नंबर उठा सकते हैं। और जो असल आपका टारगेट क्या है, आपने कौन सा नंबर 2 होगा, वो 6 है। तो अगर आपने 6 उठा लिया तो मैं 0 रिटर्न करूंगी, इसका मतलब है कि आपने सही नंबर उठा लिया, और फिर हम इसी को रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, ये तो समझ आएगा, ये आपने तब तक पिकिंग करते रहना है जब तक आप वो जो पिक वाले नंबर पे नहीं आ जाते जो हमने उठाना है 1। तो बाकी रूल हमने फॉलो करने हैं।
ये तो जब आप मैम पहुंचेंगे तो ये हमने जो पिक है ये रियल में गैस है, मतलब जो हमने गैस करना है, ये हमें हाँ टारगेट नहीं दिया। हाँ आप समझ रहे हैं, यही हमारा टारगेट, हमने 6 लेके आना है, लेकिन हम रैंडम नंबर उठा रहे हैं, जब तक हम उठाते रहना है जब तक 6 नहीं आ सकता। तो जैसे वो आएगा पिक वाला तो हम रिटर्न करवा देंगे। अच्छा एक चीज मैंने भी आप, अच्छा यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया, हमने एक केपीआई की बात की कि इस क्वेश्चन में डिफाइन हुआ था आपसे, वैसे मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं, मैंने इसको स्किप कर दिया। अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है, एपीआई ये होगी, एक डिफाइंड एपीआई है। जैसे मैं आपको नहीं बता रही कि आपने नंबर बड़ा उठा लिया है या छोटा उठा लिया, ये हमें गेस्ट एपीआई है, सम आप इसे कह लें, ये बाय डिफॉल्ट लीड कोड के अंदर बना हुआ है, हमने जैसे इसको कॉल करना है और इसने हमें बता देना कि आपने नंबर बड़ा उठाया है। अगर वो -1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब है हमने कोई नंबर बड़ा उठा लिया है। अगर वो 1 रिटर्न करवाता है तो वो हम समझ जाएंगे कि वो नंबर लो रिटर्न है। अगर वो 0 उठाता है तो इसका मतलब है हमने सही नंबर उठा लिया, तो हम वही रिटर्न करवा देंगे जो हमने वैल्यू पिक की होगी। ये एपीआई बेसिकली गेस्ट का फंक्शन जो ऑलरेडी लीड कोड के अंदर बना हुआ है, इसकी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई है, हमने इसे इंप्लीमेंट नहीं करना, हम जैसे से यूज करना है। किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। अच्छा ये बेसिकली हमारे पास 1 से स्टार्ट होने नंबर, तो हम इसको 1 करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लास्ट वैल्यू कहाँ तक चलेगी, n तक, ठीक है, क्योंकि n वैल्यूज हैं और 1 से स्टार्ट हो रही है। अब हमने मिड कैलकुलेट करना है, हम देखते हैं अगर ये क्वेश्चन आज ही हो जाता है। और हमने लेफ्ट प्लस राइट करना है और ये होगा। अब जैसे ही मिड आएगा, अब हमने गैस को कॉल करना है। मिड बेसिकली हम वो जो नंबर उठा रहे हैं, ठीक है, अब हमने एक नंबर उठा लिया, अब मैंने गैस को कॉल कर रही हूँ, गैस एपीआई को जो इधर बनी हुई है ये वाली, इसको हमने कॉल करना है और बीच में हमने अपना नंबर देना है। तो हम हमारा नंबर क्या है, बेसिकली वो मिड है, क्योंकि यहाँ पे तो एरे नहीं है ना, इंडेक्सिंग है, तो मिड ही नंबर है, हमने क्या दिया 1 to 10, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब जो मैंने मिड फाइंड किया है वो बेसिकल वैल्यू, और मैं गेस को बता देती हूँ कि तुम बताओ कि मैंने सही वैल्यू पिक की है कि नहीं। और गेस को जब मैं कॉल करूंगी तो ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, या -1 या 1 जैसी है। अगर वो रिजल्ट इक्वल टू -1 के आ गया है, इसका मतलब है हमने कोई बड़ा नंबर उठा लिया है। अब हमें लेफ्ट को थोड़े पीछे करवाना चाहिए, तो हम मिड माइनस क्या कर देंगे, तो लेफ्ट तो वही मैम रहेगा, लेफ्ट राइट, को हम यूज करेंगे। राइट को करेंगे। अगर जी। बड़ी हो गया तो हमने राइट क्या करवाना है, हमने थोड़े पीछे मूव करना है ना, तो हम मिड -1 कर देंगे। अगर रिजल्ट इक्वल टू 1 लोअर वैल्यू आ गई तो हमने अपने थोड़ी आगे जाना है, तो राइट तो लास्ट वाला ही रहेगा, तो हमने लेफ्ट को क्या कर देना है, मिड प्लस। +1। अगर ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब है उसने 0 रिटर्न किया है और वही हमारी वैल्यू है, तो हम रिटर्न क्या मैम करवा लेफ्ट देंगे, की स्पेलिंग सही नहीं है। रिटर्न के लिए या लेफ्ट के, ये हमारे पास एक्सेप्टेड हो गया। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ log ऑफ n है। अच्छा हम एक दफा कर लेते हैं, अगर 3 to 4 मिनट है, हम इसको थोड़ा सा जल्दी में ड्राई रन करते हैं ताकि हमारी क्वेश्चन हो जाए। लेफ्ट हमारे पास 1 है, राइट n है, एंड 10। लेफ्ट लेस देन इक्वल टू है 1, लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब लेफ्ट प्लस राइट करूंगी, 1 + 10 11, 11 डिवाइड टू 5.5, और हमारा जो मिड आ गया 5 आ गया है। तो मैंने गेस करके मिड को भेजा, तो उसने क्या कहा, मैंने गैस को कॉल किया और इसको 5 वैल्यू भेजी। इसने क्या कहा, हमने पिक 6 करना था, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, कोई मुझे बताएगा, ये -1 1 0 क्या रिटर्न करेगा। मैम अपना गैस पे, क्वेश्चन रिपीट करिए। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, मैं गैस को 5 कॉल करी, वही एपी है, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, -1 करेगा, 1 या 0। मैम ये 1 करेगा। हाँ 1 करेगा, क्यों, क्योंकि जो हमने नंबर उठाया है वो 5 है और ये हमारे पिक से छोटा है, तो रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 1। क्या 1। रिजल्ट इक्वल टू -1 है, नहीं, रिजल्ट के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है।
तो ये मिड प्लस 1 कर देगा। मिड वैल्यू 5 है, प्लस 1 करेगा तो क्या मिड की वैल्यू हो जाएगी 6। मिड की वैल्यू क्या होगी 6 हो। और ये जो 6 है ये मिड की वैल्यू नहीं, सॉरी ये लेफ्ट की होगी है। मिड प्लस 1 5 प्लस 1 6, लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी है 6। और राइट अभी तक 10 पे ही है। तो अब हम इसको ये एक क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं कि हमारा क्वेश्चन। अब जो लेफ्ट की वैल्यू है वो 6 हो गई है। अब लेफ्ट जो है वो लेस देन है, राइट से राइट 10 है, लेफ्ट 6 है, ये कंडीशन 2 होती है। लेफ्ट 6 है, राइट 10 है, 6 प्लस 10 16, और 2 से डिवाइड करूंगी तो 8 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी 6 प्लस लेफ्ट 6 था, प्लस 10 किया तो क्या आया था 16, 2 से डिवाइड किया मिड क्या आ गया 8। अब मैंने गेस को कॉल किया और मिड भेजा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा -1, क्योंकि ये वैल्यू 6 से बड़ी आ गई है। तो हम क्या करेंगे मिड माइनस। अब राइट हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब राइट जो हमारा मिड था वो क्या था 8 था ना, 8 माइनस 1 करूंगी तो राइट क्या हो जाएगा 7। अब दोबारा से मैं क्वेश्चन करूंगी। अब हमारे पास 7 है। और सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सॉरी मैम, सही सही। अच्छा, अब जैसे मैंने कॉल किया अब आप देखिए राइट के अंदर वैल्यू 7 पड़ी हुई है और नहीं लेफ्ट मैम, के अंदर 6 लेस देन है 7 के। और ये कंडीशन 2 होती है तो 6 प्लस 7 करूंगी 13 आएगा, 2 से डिवाइड करूंगी 6.5 आएगा। तो हमारे पास मिड की वैल्यू 6 आ गई है, राउंड ऑफ हो गया। मैं गेस मिड को पास करूंगी और जैसे रिटर्न करूंगी ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा 0, क्योंकि ये हमारा पिक के इक्वल आ गया। तो ये रिजल्ट ना तो -1 के इक्वल होगा ना 1 के, तो यहाँ के मिड रिटर्न करवा देगा क्योंकि ये 6 है और ये पिक के इक्वल है। तो ये बेसिकली हमारा इस तरह आंसर रिटर्न हो जाएगा। ऐसा हमारी क्लास का टाइम 1-2 ही मिनट रहते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ 1 है, कांस्टेंट है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n है क्योंकि हमने बाइनरी सर्च अप्लाई की है। अच्छा, आज वही टाइम तो खत्म होने वाला है क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो प्रीवियस खत्म हो जाएगा। अच्छा, किसी ने सुबह प्रेजेंट करना है? या किसी ने शीट में? अच्छा, मैं चेक कर लूंगी करना है कि नहीं। तो मैं ये दोनों कोड सेंड कर दूंगी स्लैक में और आपको मिल जाएंगे। मैम मेरा इधर क्वेश्चन है एक कि मैं मेरा ना इधर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लीड कोड वगैरह ना। तो मैंने तो ये क्लास थी कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पहले करता हूँ, उसके बाद लीड कोड वगैरह की तरफ क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगा। तो मैंने ये समझ के क्लास ज्वाइन की कि ये डीएसए की यानी कि क्लास है। तो ये लीड कोड और डीएसए हमने साथ साथ लेके चलना होता है या पहले एक चीज करनी होती है? अच्छा सर, हम हर मंडे को एक टॉपिक करते हैं और मंडे को वो बाइनरी सर्च का जैसे कोई भी टॉपिक होता है तो हर वीक एक न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे बाइनरी सर्च का था तो हम मंडे को टॉपिक डिस्कस करते हैं और बाकी वीक डेज में लीड कोड की बाइनरी सर्च से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स करते हैं। यानी कि मंडे को टॉपिक होगा, फिर उसके बाद वो वीक जो होगा वो सारे लीड कोड के क्वेश्चन होंगे। प्रॉब्लम्स होंगी। हो जी। सकता है क्लास एंड होने वाली है तो हो जाए। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैं तो अभी थोड़ा सा पता चला ये इधर पाइथन में प्रोग्रामिंग यानी कि हो रही है। उसके बाद ये हमने एक नंबर फाइंड करना था कि, तो इतना ज्यादा को समझ नहीं आया, बस थोड़ी बहुत आई है समझ। ठीक है, शायद आपके फर्स्ट क्लास थे। जी मेरी फर्स्ट क्लास। कोई इशू नहीं है। हमारे इस सेशन का सुबह लास्ट डे है तो आप और भी सेशन काफी सारे चल रहे हैं, आप बेशक उनको ज्वाइन कीजिए और लर्न कीजिए। जैसे भी न्यू टॉपिक होता है इतने रेलेवेंट नहीं होते तो आप कर सकते हैं। जी वही मैं तो विजिट कर रहा था डिफरेंट चैनल ना, ये मैंने चैनल विजिट किया है। अभी दूसरे विजिट करूंगा यानी जो मुझे रेलिवेंट लगा तो उसमें ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है
अल्लाह हाफिज। हम दोबारा से सुबह अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सर आप मीटिंग एंड कर सकते हैं।